हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का हैलीबर्टन जॉनसन स्टील का मैच, जो कि होने जा रहा है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन और वेलिंगटन वुमेन के बीच में। तो कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभी जो टूर्नामेंट चल रहा है वहाँ पर तीन टीमें लगभग अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ हैं और तीन टीमों के जो टीम मतलब स्क्वाड्स वगैरह हैं वो काफ़ी टूटे फूटे हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स उनके टीम में अवेलेबल नहीं हैं। जो तीन स्ट्रॉन्गर टीमें थी उनमें से कल वाला जो मैच था वहाँ पर दो टीमें आ गई थी और आज एक और टीम होने जा रही है, वो है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन। और जो तीन टूटी फूटी टीमों में से एक जो टीम है वेलिंगटन वुमेन, वो होने जा रही है इनकी ओपोनेंट। तो जाहिर सी बात है, ऑलरेडी आप समझ ही सकते हैं कि ये मैच एक तरफा होने वाला है। वैसे भी 50 ओवर क्रिकेट में वेलिंगटन वुमेन का जो परफॉर्मेंस रहता है वो काफ़ी ख़राब रहता है। ओवर द ईयर्स ये रहा है, क्योंकि उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो जनरली T20 ही खेलते हैं और वनडे मैचेस में वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहते नहीं है उनका, तो इसीलिए उनका रिजल्ट भी काफ़ी ख़राब जाता है। तो आगे हम देखते हैं। ये मैच जो है होने जा रहा है डॉनल्डी पार्क डेविन में, जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन का होम ग्राउंड है। पिछले सीज़न में वेलिंगटन वुमेन सेकेंड लास्ट पोजीशन पे ख़त्म करी थी। ओटागो वुमेन के ऊपर इनका स्थान था और दोनों का ही लगभग सेम ही परफॉर्मेंस रहता है, हर बार का यही है इनका। हेड टू हेड मैचेस में भी आपको यही चीज़ देखने को मिल जाएगी, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट काफ़ी आगे है। आखिरी जो मैच वेलिंगटन वुमेन ने जीत हासिल करा था तब भी उनकी टीम में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो इंटरनेशनली रिनोन कुछ प्लेयर्स थे, तो इसीलिए उनको जीत मिला था, नहीं तो वो भी शायद हार ही जाते। ये कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हैं, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। वेलिंगटन वुमेन के होकर गिने चुने परफॉर्मर्स हैं, मतलब मुश्किल से आपको 4 से 5 प्लेयर्स मिलेंगे जिनको लेके आपको चलना है और इनको छोड़ के आप किसी तरह का भी टीम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के पास तो फिर भी चलिए काफ़ी सारे ऐसे बॉलर्स हैं जिनको आप वैरी कर सकते हैं अपने मल्टीपल टीम्स में, लेकिन वेलिंगटन के पास ऐसा नहीं है। इनके मेन अटाकर हैं मैकफैडियन। जब मेन प्लेयर्स इनके अवेलेबल होते हैं तब तो इनको मुश्किल से टीम में भी मौका नहीं मिलता है, लेकिन जब मेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो यही इनके मेन बैट्समैन हो जाते हैं। साथ में रेबेका बर्न्स और थैमसन न्यूटन, इन तीनों में से कम थैमसन न्यूटन और मैकफैडियन को मतलब गलती से मिस नहीं कर सकते। क्या है मैं आगे आपको समझाता हूँ। सेंट्रल के बॉलिंग में ये कुछ है और वेलिंगटन के तरफ से बॉलिंग में बताने लायक भी कोई नहीं है। एक चीज़ है, भले ही सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डोमिनेटिंग रही है और मुझे भी आज के मैच में वो जीतती हुई दिख रही है, लेकिन एक चीज़ है जो आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे, वो है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग जो है ना, वो कभी भी यहाँ पर अच्छी नहीं हुई है। वेलिंगटन का ऑन एन एवरेज उस तरह से एज ए टीम उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, लेकिन एज ए बॉलिंग यूनिट ये उतनी बुरी टीम नहीं है। ठीक है, और जो आपने देखा है कि 5वें स्थान पर उन्होंने ख़त्म किया है, बीच बीच में जो जीत उनको दर्ज हुई थी वो इसी बॉलिंग यूनिट की वजह से ही हुई थी। और बैटिंग में मैकफैडियन और रेबेका बर्न्स जैसे प्लेयर अगर कहीं चल गए तो वो एक बोनस। ठीक है, आप नोटिस करते रहो, देखिए इंडिविजुअल परफॉर्मर्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। गिने चुने ही कुछ नाम होंगे, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं, जो स्कोर्स वगैरह बने हैं, उन पे नोटिस करो तो आपको समझ में आएगा कि इस फिक्चर में एक्चुअली में होता क्या है। अच्छा, ऑलरेडी इन दोनों टीमों के बीच में आज एक मैच हो चुका है, अगर आपको नहीं पता है तो फिर से वही मैच रिपीट होने जा रहा है कल, तो देखते रहो क्या होता है। तो ये है पिछले सीजन के आखिरी मैच जो हुआ था, 217 फॉर 9। ठीक है, परफॉर्मर्स गिने चुने ही हैं, डॉड, वाटकिन, रोए और मिकाइला ग्रेग ने यहाँ पर करा था। बॉलिंग में ये तो जो है ये दो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन विकेट निकाले थे किसी ने। वेलिंगटन की बैटिंग खराब हुई थी, ये तो कोई बोलने वाली बात है नहीं, लेकिन परफॉर्मर्स वही सेम आप देख सकते हैं। वाटकिन का इस फिक्चर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, स्पेशली विद द बॉल। जब भी उनको मौका मिला है, मतलब जहाँ जहाँ पे वो खेले हैं उन्होंने तबाही मचा रखा है बॉलिंग से, और बैटिंग में भी ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस था यहाँ पर। उसके बाद उनके साथ कोई परफॉर्मर जो है वो बदलते रहते हैं। अगला मैच नोटिस करिए, फिर से आपको दिखेगा 199 पर सिमट गए। ठीक है, ये कुछ परफॉर्मर्स थे। बॉलिंग में ये कुछ नाम रहे हैं जो अभी अवेलेबल नहीं है। वेलिंगटन की बैटिंग फिर से ख़राब, जब भी वह मैकफैडियन नहीं चले तो बैटिंग उनकी ख़राब ही होती है। बॉलिंग में रीज और मायर यहाँ पर थे, यहाँ पर शायद वाटकिन खेल नहीं रही थी। अगला मैच फिर से वही सेम कहानी, वेलिंगटन की बैटिंग खराब, बॉलिंग से फिर से वाटकिन, साथ में मोनिक रीज और हैना रोवे का परफॉर्मेंस आपको दिख जाएंगे। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने चेज़ कर लिया, लेकिन आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर भी मशक्क़त करना पड़ा। मतलब मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि देखिए जीतेगी तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन, ये लगभग सर्टेन है, लेकिन जो कंपटीशन ऑकलैंड की टीम दे नहीं पाई थी उनको, आखिरी जो आपने इनके मैचेस देखे होंगे वहाँ पे,
ऐसा नहीं होता है इस फिक्चर में। भले ही वेलिंगटन वुमेन बिखरी हुई टीम है, बैटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन बॉलिंग से हमेशा ही उन्होंने तकलीफ में डाला हुआ है। इसीलिए आपने अभी तक नोटिस करा होगा कि यहाँ पर एक मैच में डॉट को छोड़कर उस तरह से बड़ा इनिंग्स, और यहाँ पर एक मैच टॉम्लिंसन का था, बड़ा इनिंग्स नहीं आया है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के किसी बैट्समैन की तरफ से। उसके बाद ये है सेकेंड लास्ट मैच जो इस ग्राउंड पे हुआ था। यहाँ पर वेलिंगटन के पास रेशल प्रीस्ट थी और भी 2-3 नाम, बड़े बड़े नाम थे, जिसके बदौलत उनकी बैटिंग यहाँ पर फिर भी सही रही थी। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग यहाँ पर भी खराब रहा था। ठीक है, टॉम्लिंसन का यहाँ पर परफॉर्मेंस था, वाटकिन आप देख सकते हैं फिर से बॉलिंग से, साथ में कोई और यहाँ पर ये कुछ था। और आखिरी जो मैच, मतलब आज ही जो मैच खत्म हुआ था, फिर से आपको नोटिस करने मिलेगा 111 पर निपट गई वेलिंगटन की बैटिंग। फिर से वही गिने चुने जो परफॉर्मर्स हैं, मैकफैटियन, रेबेका बर्न्स और तापसिया न्यूटन, इन्होंने ही परफॉर्म करे। बॉलिंग से फिर से आपको वाटकिन का परफॉर्मेंस दिख जाएगा, साथ में मिकाएला ग्रेग, और इन्होंने एक दो करके विकेट निकाले थे। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग यहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कत में आई थी, हालांकि आराम से चेस तो कर लिया था, लेकिन बड़ा इनिंग्स नहीं आया था, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। ठीक है, डॉड वाटकिन के यहाँ पर बैटिंग से परफॉर्मेंस थे, और ज़ारा जेटली जिन्होंने यहाँ पर 2 विकेट निकाले थे। तो देखिए कहानी ये है कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन तो जीत रही है और ये डोमिनेटिंग भी रही है, लेकिन आपको वेलिंगटन की तरफ से भी किसी को लेना है, और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी आपको सोच समझ के प्लेयर लेना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हो वेलिंगटन की बॉलिंग उतनी बुरी कभी हुई नहीं है एज ए यूनिट। ठीक है, और इसीलिए नैटाली डॉट के एक इनिंग्स को छोड़कर बड़ा इनिंग्स बैटिंग से नहीं आया है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। अभी देखिए, अगर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट टॉस जीत के मतलब पहले बॉलिंग कर रही है, चाहे जैसे भी हो, और आखिरी 3 मैचों में उन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग दिया है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट अगर टॉस जीतेगी तो बॉलिंग ही करेगी। अच्छा, तो अगर ये बॉलिंग लेते हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी इजी हो जाती है, सभी के लिए इजी हो जाएंगी कि मैक्सिमम बॉलर्स को वो लेंगे, और बॉलरों में से ही कैप्टन तो शायद वाटकिन को ही लोग बनाएंगे, और वाइस कैप्टनसी के मामले में लोग अन्य बॉलर्स को ट्राई करेंगे। लेकिन अगर समझ लीजिए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पहले बैटिंग कर रही है, तब चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, और तब जाके आपको अपना दिमाग जो है वहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही एक चीज़ है जहाँ पर आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैंने कल भी बताया है, आज ही बताऊंगा, एक्सपेरिमेंट ही करना होता है। अगर आपको थोड़ा अलग हट के रहना है, अगर वो चल गया तो सही, और अगर नहीं चलेगा तो आप इजीली हार जाएंगे वुमेन्स मैचेस में। और यही यहाँ पर भी होता है, 1 विकेट 20 रन, यही बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इन चीज़ों को कंसिडर कर लेना। ठीक है, और आज का मैच तो अनडाउटेडली एक तरफा होने वाला है। कल के मैच में मैंने कहा था कंपटीशन हो सकता है, लेकिन आज का मैच अनडाउटेडली एक तरफा होगा, तो चीज़ें और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकती हैं अगर जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो तो हेड टू हेड मैचेस में एक ही नाम है बताने लायक, जेस वाटकिन। ठीक है, हर मैच पे जब भी उन्होंने खेला है, विकेट तो विकेट, रन तो रन, सब उन्होंने करा हुआ है। और इसके सिवाय भी कुछ नाम हैं, लेकिन सेम ही है। अगर आपने नोटिस करी होगी, आप देखेंगे बैटिंग से डॉड, यहाँ से मैकफैडियन, बर्न्स और न्यूटन में से ही होता है सब कुछ। और कुछ मैचों में टॉम्लिंसन ने बैटिंग से अच्छी बल्लेबाजी करी हुई है, यहाँ पर हाना रोए के ही परफॉर्मेंसेस थे। उसके बाद यहाँ पर फिर से टॉम्लिंसन, ये बॉलिंग से वाटकिन के साथ रोए वगैरह कोई थे। यहाँ पर मोनिक रीस का परफॉर्मेंस था, क्योंकि वाटकिन खेल नहीं रही थी। टॉम्लिंसन आप देख सकते हैं बीच बीच में जब भी मौके मिले हैं उनको, तब उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ है, और इस ग्राउंड में भी उनके ठीक ठाक रिकॉर्ड रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं। और यहाँ से वेलिंगटन के होकर वही गिने चुने नाम जो हैं, यहाँ पर फिर से डॉड, वाटकिन, रोए, यही कुछ चीज़ें हैं। तो गिने चुने नाम हैं, इनके बाहर तो आप जा नहीं सकते। फिर से कल के मैच की तरह आज के मैच में भी आपको 7-8 प्लेयर्स का जो सेट है उसको मतलब कांस्टेंट रखना होगा, उसके बाहर इधर उधर थोड़े बहुत चेंजेस आप करेंगे। ग्राउंड में ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो आखिरी हेड टू हेड मैच आपने देखा, ये हुआ था, और पिछले साल ये एक मैच हुआ था ओटागो के अगेंस्ट में, वो भी सेम ही टीम है। मतलब ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन आप नहीं रख सकते इन टीमों से। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जीती थी, लेकिन यहाँ पर भी उनकी बैटिंग जो थी उतना अच्छा हुआ नहीं था। यहाँ पर भी टॉम्लिंसन के साथ रोए और लैंसर नाम के एक प्लेयर खेलती थी, उन्होंने बनाया था। बॉलिंग में मायर, रोए कुछ थे। तो हना रोए और केट टॉम्लिंसन या जो भी नाम है इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस ग्राउंड में। और फिक्सचर में तो आपने देख ही लिया, नैटाली डॉट बैटिंग से, और ओवर द ईयर्स ऑलराउंडर के तौर पे जेस वाटकिन का नाम आपको दिख रहा है। तो ये 4 हिस्टोरिकली इनका नाम आया है। ऑफकोर्स बहुत सारे प्लेयर्स का हिस्टोरिकली नाम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनको मिस कर सकते हैं बाय एनी मींस। तो स्मॉल लीग शॉर्ट लिस्ट की बात करें, ये है रिगार्डलेस ऑफ टॉस, मतलब टॉस क्या हो रहा है उसके ऊपर नहीं, लेकिन ये प्लेयर्स आपकी टीम में ज़रूर होने चाहिए। जेस वाटकिन, नटाली डॉट, मैकफैटियन, न्यूटन,
अ, अभी ज़ारा जेटली, इनके बारे में मुझे थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। ज़ारा जेटली और मनेका सिंह स्पेशली अगर पहले बॉलिंग करवाती है तो, क्योंकि न्यूटन के बाहर अगर आपको कोई बॉलिंग ऑप्शन लेना पड़ेगा वेलिंगटन की तरफ से, अगर वेलिंगटन पहले बॉलिंग करवा रही है तो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस फिक्चर में बॉलिंग यूनिट के तौर एज ए बॉलिंग यूनिट वेलिंगटन उतना बुरा कड़ी नहीं है। तो अगर वेलिंगटन को पहले बॉल मिलता है तो उनके तरफ से कम 2 स्पेशलिस्ट बॉलर्स आपको रखने ही पड़ेंगे। थॉमसन न्यूटन तो हो ही गई, ज़ारा जेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्यों मैं आगे बताता हूँ। और साथ में कोई एक आध बॉलर आपको चाहिए होगा। मानेका सिंह मैंने यहाँ पर बताया है क्योंकि ये बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेती हैं। आखिरी जो मैच खेला गया था, आज का जो मैच था, वहाँ पर भी मानेका सिंह ने ठीक ठाक बैटिंग करी थी। बॉलिंग से विकेट उनको नहीं मिले थे, लेकिन अच्छी बॉलिंग कराई थी। ओपनिंग बॉलिंग भी करते हैं वो। अच्छा, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है बताने लायक, जो थे आपने देख ही लिया। काफ़ी एक तरफा फिक्सचर रहता है, लेकिन जो जो परफॉर्मर्स से 7 से 8 प्लेयर आपके लिए लगभग सेट हो चुके हैं। ठीक है, अभी इनके आजू बाजू आपको किसको लेना है वो समझने के लिए यहाँ पर आप आइए प्लेइंग 11 पर। ठीक है, अगर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पहले बॉलिंग करती है तो ऑलरेडी आपके लिए चीज़ें नॉर्मल हो गई, क्योंकि 10 विकेट तो गिरेंगे ही। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो समझने लायक है, आखिरी जो मैच डे था ऑकलैंड के अगेंस्ट में, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने अपने बॉलिंग यूनिट में बॉलिंग ऑर्डर में शफल करा था। उनके लिए पहले मैच में ओपनिंग बॉलिंग करने आ रही थी रोए, उसके बाद वाटकिन, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद रीस, ये ऑर्डर था उनका। लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने ये चेंज कर दिया। अभी आज के मैच में भी वो चेंज करेंगे या नहीं करेंगे ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो ऐसा ही इनका बॉलिंग ऑर्डर होना चाहिए। रोए, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद वाटकिन और उसके बाद रीस। इनके टीम में एटकिंसन, मिकाइला हैंसन और ग्रेग, ये बॉलर्स भी हैं। इनको भी बीच बीच में अगर जहाँ पे मौका मिल रहा है उन्होंने एक एक करके विकेट निकाला हुआ है। अभी प्लेइंग 11 को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही आपके डिसाइड करवा सकता है कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आपको किस बॉलर को लेना है। क्योंकि ऑलरेडी मैच का रिजल्ट तो हमें लगभग पता ही है, और ये भी लगभग हमें पता है कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग चाहे जो भी हो, बॉलिंग तो उनकी फर्स्ट क्लास हो ही रही है, तो उनके बॉलर्स भी हमें ज़्यादा रखने ही है। ठीक है, अभी देखिए नैटली डॉट हमको मिस नहीं कर सकते, कोई ज़रूरत नहीं है स्मॉल लीग में इनको मिस करने का। बड़ी लीग खेल रहे हो ना, क्रेडिट का इशू अगर आए, जो कि शायद आ सकता है, तब जाके आप नैटली डॉट के ऊपर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, क्यों? रीज़न सेम है, क्योंकि बैटिंग यूनिट के तौर पे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हमेशा यहाँ पर थोड़ा सा लड़खड़ाई है। और अगर 10 क्रेडिट लेके आपको एक बैट्समैन लेना पड़ेगा, नैटली डॉट विकेट कीपर बैट्समैन ही है, तो हो सकता है कि आप थोड़ा कंसिडर कर सकते हो बड़ी लीग के लिए। बार बार कह रहा हूँ, स्मॉल लीग के लिए नहीं। उसके बाद कनिंघहैम, हो सकता है इनका बैटिंग ऑर्डर फिर से डिमोट कर दिया जाए, और कुछ खास कर नहीं रही है ये। जेस वाटकिन तो ऑलरेडी आपकी टीम में हो ही चुके हैं, और मुझे लगता है किसी भी तरीके का टीम आप क्यों ना बनाए, चाहे आप स्मॉल लीग बनाए, बड़ी लीग बनाए, आप इसे कैसे एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन इसको कंसिडर कर ही सकते हैं अगर आप रिकॉर्ड के पीछे से जा रहे हैं तो। उसके बाद एनलो वैन डेवेंटर ठीक ठाक कर रही है ये, जहाँ पे मौका मिला है, खास कुछ बताने के लिए नहीं। टॉमलिंसन, अभी देखिए टॉमलिंसन के बारे में कुछ चीज़ें बताना है। टॉमलिंसन के रिकॉर्ड सही हैं, जहाँ जहाँ पे अभी तक थोड़ा बहुत जो मौका मिला है, अभी तक तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बॉलिंग ने ही सब काम कर दिया है, तो ज़्यादा नीचे तक उनकी बैटिंग जानी नहीं पड़ी है। लेकिन जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा ही मौका मिला है, इन्होंने ठीक ठाक करा है। अगर समझ लीजिए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पहले बैटिंग कर रही है ना, तो टॉमलिंसन आपके लिए बहुत बड़ी वाली पंड बन सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड्स तो इनके सही हैं ही, फॉर्म में भी जो इस टूर्नामेंट से पहले जो मैचेस उन्होंने खेला हुआ था अच्छे फॉर्म पर वो थी, तो फॉर्म को लेकर भी इशू नहीं है। और जैसा रिकॉर्ड चल रहा है, वेलिंगटन वुमेन अगर फिर से वही चीज़ होता है, तो वेलिंगटन वुमेन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग को हिट कर रही है बहुत बुरी तरीके से, तो टॉमलिंसन के पास प्रॉपर बैटिंग भी आ जाएगी। ठीक है, तो बैटिंग से ये आपके लिए एक बहुत बड़ी पंट भी बन सकती है और क्रेडिट सेवर भी बन सकती है एट द सेम टाइम। उसके बाद हैना रोए, मिकाइला ग्रेग, ये थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेती है। मोनिक रीज भी बैटिंग कर लेती है। हैंसन, एटकिंसन, ग्रीन। अभी देखिए ये बॉलिंग ऑर्डर क्या होगा मुझे पता नहीं, अगर सेम रहता है जैसा कि आखिरी मैचेस में रहा है तो मैंने बता दिया, रोए और ग्रीन ओपनिंग बॉलिंग करने आएंगी, उसके बाद वाटकिन, उसके बाद रीस। लेकिन यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं और होना भी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑलरेडी उनको भी शायद पता ही होगा कि ये मैच तो वो जीत ही जाएंगे, तो क्यों ना सारे बॉलर्स को सही से मौका दिया जाए। और सामने वाले मैचेस, मतलब जहाँ पे कैंटरबरी या नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन के टीमों के अगेंस्ट में जब मैचेस होंगे, तब सबको तैयार रखा जाए, इसीलिए ये चेंज हो सकता है, बाकी मुझे तो नहीं पता ऑफकोर्स। वेलिंगटन के होकर बात करें तो इनके होकर जिन प्लेयर्स को आप गलती से भी मिस नहीं कर सकते, मैकफैडियन, थॉमसन न्यूटन, और यहाँ से ज़ारा जेटली। ज़ारा जेटली को लोग शायद लेंगे, शायद नहीं लेंगे, मैं अपना लॉजिक समझा। देखिए थॉमसन न्यूटन और मैकफैडियन तो आपकी टीम में ज़रूर होने चाहिए। गिने चुने जो परफॉर्मर्स है, थोड़ा बहुत जो परफॉर्मेंस आएगा वो आप इनसे उम्मीद रख सकते हैं। मैकफैडियन तो इनके मेन बैट्समैन है ही, थॉमसन न्यूटन भी ओपनिंग या 3 नंबर तक बॉलिंग इनकी आ जाती है और बैटिंग भी ठीक ठाक पोजीशन पे कर रही है। और
इनको मतलब इनका कोई रिप्लेसमेंट अभी तक तो टीम के पास नहीं है। अभी बात करते हैं ज़ारा जेटली के बारे में। प्रॉपर ऑलराउंडर है ये, ठीक है, अच्छी खासी बैटिंग कर लेती है, इवन T20 में भी उन्होंने काफ़ी लेट हिटिंग करा हुआ है डोमेस्टिक सर्किट में, और बॉलिंग भी प्रॉपरली पूरा कोटा करवाएंगी। आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था बैटिंग से वो कुछ कर नहीं पाई थी भले ही, लेकिन बॉलिंग से उन्होंने 2 विकेट निकाला हुआ है, तो आप इसे इन्हें एज एन इन फॉर्म ऑलराउंडर कंसीडर कर सकते हैं। वैसे भी आप समझ सकते हैं इनके इनके तरफ से बोलने लायक ज़्यादा कोई प्लेयर है नहीं, जो भी हैं उनमें से ज़ारा जेटली है। रेबेका बर्न्स एज ए बैट्समैन काफ़ी अच्छी है, ठीक है, लेकिन 2 इशू हो सकता है। एक तो ये कि आपको हो सकता है अगर आप रेबेका बर्न्स को लेने जाएं तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के बैट्समैन आपको मिस करने पड़े, और वेलिंगटन की बैटिंग कुछ खास अच्छी हुई नहीं है कि मैं रेबेका बर्न्स में बहुत ज़्यादा भरोसा कुछ करूँ, बहुत बड़ी वाली स्कोरर तो वो है नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ये 9 क्रेडिट वो लेने वाली है, जो भी आपके लिए थोड़ा बहुत इशू खड़ा कर सकता है। अच्छा, बाकी प्लेयर्स के बारे में बात करें तो मानेका सिंह, बॉयविन और मोलोनी, ये 3 हैं जिनको आप एज ए अपने 4th प्लेयर, और अगर वेलिंगटन पहले बॉलिंग करवा रही है, लाइन को सही से सुन लो, अगर वेलिंगटन पहले बॉलिंग करवा रही है तो आपकी 5th प्लेयर भी इन तीनों में से कोई बन सकते हैं। ध्यान से सुनो, अगर वेलिंगटन पहले बॉलिंग करवा रही है तो अनडाउटेडली 50 ओवर्स तो उनको बॉलिंग करवानी ही है, और चाहे वो 300 रन भी कंसीड करें, 6 से 7 विकेट या 8 विकेट तो गिर ही सकते हैं। मुझे नहीं लगता 300 रन बनेंगे, मैं बात की बात कर रहा हूँ कि इतने विकेट तो गिरेंगे ही, और अगर विकेट गिरेंगे तो परफॉर्मर भी आएंगे। तो उस हिसाब से थैमसन न्यूटन और ज़ारा जेटली तो आपकी टीम में हो ही गए। उसके बाद सबसे पहला चॉइस आपके सामने, अगर वेलिंगटन पहले बॉलिंग करवाती है तो आने चाहिए मानेका सिंह। इन्होंने आज के मैच में भले ही टीम हारी थी, लेकिन वहाँ काफ़ी अच्छी गेंदबाजी इन्होंने कराई थी, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेती हैं, 10-15 रन की उम्मीद तो आप रख ही सकते हैं। उसके बाद मोलोनी प्रॉपरली बॉलिंग से ही आपको पॉइंट देंगी, डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी अच्छा करके आई हैं। उसके बाद बॉयविन, ठीक है, ये भी कुछ खास बड़ी कुछ नहीं है, लेकिन 10-15 रन और 1-2 विकेट भी अगर निकाल लेती हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इनका भी वही है, ये थोड़ी बहुत बैटिंग करवा सकती हैं। तो मानेका सिंह, ज़ारा जेटली और बॉयविन, इनका आपको एडवांटेज यही मिलेगा कि ये बैटिंग कर सकती हैं, और ये ऑप्शंस आप तभी कंसीडर करना, स्पेशली मानेका सिंह, बॉयविन और मोलोनी का जो मैंने बताया, अगर वेलिंगटन पहले बॉलिंग कर रही है तो। अगर वो पहले बैटिंग कर रही है तो आप सोच सकते हो कि 100 रन के भीतर तो वो निपटने वाली है, 100-120 के अंदर निपटने वाली है। उसके बाद चाहे कितना भी बुरा बैटिंग क्यों ना हो सेंट्रल डिशेस का, वो संभल कर ही खेलेगी और ज़्यादा विकेट जाने देगी नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से तब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर वेलिंगटन पहले बैटिंग कर रही है तो आप बर्न्स को ले सकते हो, क्योंकि तब हो सकता है कि बाकी बॉलर्स को ज़्यादा कुछ करने का मौका ना मिले। बर्न्स, मैकफैडयन, न्यूटन, चौथा प्लेयर ज़ारा जेटली, और अगर 5वां प्लेयर या फिर कोई ऑप्शन चाहिए बर्न्स की जगह पर लेने के लिए तो मानेका सिंह या बॉयविन में से कोई जो बैटिंग कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो भी करो इनके भीतर ही रहना, और हाँ, स्मॉल लीग में मेजॉरिटी कोशिश यही करना 7 4 का कॉम्बिनेशन बनाने का। अगर वेलिंगटन पहले बॉलिंग कर रही है तो एक बॉलर आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, नहीं तो 7 4 का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। आखिरी 3 मैचों में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के जो कैप्टन है, शायद जेस वाटकिन है शायद उनकी कैप्टन, तो उन्होंने टॉस भी जीता और उन्होंने फील्डिंग का फैसला भी लिया हुआ है। तो आज के मैच में भी अगर वो टॉस जीतती हैं तो 90% चांस यही है कि वो फील्डिंग ही लेंगी। लेकिन अगर कुछ अलग होता है तो मैं आपको कह रहा हूँ, और अगर आप बड़ी लीग में कुछ मल्टीपल कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहते हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो वही है, गिने चुने परफॉर्मर्स, इसके बाहर ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। याद रखना सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बॉलिंग ऑर्डर में चेंजेस हो सकते हैं। अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो, सिलेक्शन परसेंटेज देख के सेफ जाओ, एक आध पंट को लेकर आप चलने की कोशिश कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर रीस और ग्रीन जो है सबके टीम में लगभग होंगे, और इनका ही ओपनिंग टॉप 4 बॉलिंग में इनका नंबर ही आना चाहिए। लेकिन अगर चेंजेस वगैरह होते हैं तो हैंसन, ग्रेग, इनको भी प्रॉपर बॉलिंग मिल सकती है। ग्रेग थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं अगर मौका मिले तो, ठीक है। और यही है कुछ कैप्टन वाइस कैप्टन से ऑप्शंस भी जो मैंने आपको बताया। वेलिंगटन की तरफ से सिर्फ मैं कहूँगा मैकफैडयन एक ऐसी प्लेयर हैं जिनको आप ऐसे कैप्टन या वाइस कैप्टन कंसीडर कर भी सकते हैं। बाकी प्लेयर्स जो यहाँ पर लिखे हुए, अच्छा जेस कर इनके स्क्वाड में है, लेकिन इन्होंने खिलाया नहीं आज के मैच में, मुझे नहीं पता क्यों। ये अगर खेलती हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉलर बन सकती हैं। इन्होंने पिछले सीजन में काफ़ी बढ़िया बॉलिंग कराई हुई है, स्पेशली अगर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पहले बैटिंग कर रही है ना, तो जेस कर को एक ट्राई ज़रूर करवाना अगर खेलती हैं तो। अगर नहीं खेलती हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो एक मात्र मैकफैडयन ही है जिनको आप ऐसे कैप्टन ट्राई कर सकते हो अगर जेस कर भी नहीं खेलती हैं तो। और बाकी जो प्लेयर्स हैं इनको सिर्फ टीम में ट्राई कर लेना, इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इनकी टीम से ना ही रखो तो बेहतर, ठीक है। तो अभी एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से आप अपनी ड्रीम 11 की टीम जो है वो बना सकते हैं।
इससे पहले मैं ड्रीम इलेवन की टीम देखा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट मोमेंट पे कोई भी अपडेट वगैरह आए, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह, या फिर टॉस के बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो वो सब कुछ वहाँ पर क्लियर करवा दिया जाता है। तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, सब कुछ फ्री में है, सब कुछ आप के लिए है। लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम। तो ये जो 7 प्लेयर्स हैं ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है बनाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया डॉट क्योंकि ओपनिंग करेंगी और कैचिंग के भी अगर कुछ पॉइंट दे देती हैं तो डॉट को भी अभी एक चांस ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं डॉट को लेकर कंसीडर करवा रहा हूँ। मैकफैडियन, वाटकिन, थॉमसन न्यूटन, उसके बाद ज़ारा जेडली, रीस और ग्रीन। आप एक काम कर सकते हैं कि आप डॉट के ऊपर थोड़ा सा रिस्क जो है ले सकते हैं। देखिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा आपको, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हैं। तो समझ लीजिए ये है मेरे 6 प्लेयर्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी अगर वेलिंगटन पहले कर रही है बॉलिंग तो आपको क्या करना है, अब हमारे पास ज़ारा जेडली और न्यूटन तो ऑलरेडी है ही, उसके बाद आपको एटलीस्ट एक बॉलर तो ऐड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से मानेका सिंह बहुत बढ़िया ऑप्शन बन सकती हैं आपके लिए, तो आप इनको ले सकते हैं। ओपनिंग बॉलिंग पे आएगी और थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेती है, बैटिंग तो मिल ही जाएगी, आप ये पकड़ के चलो। और बॉलिंग क्योंकि ओपनिंग करवाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर इनको मिलेंगे, और रिकॉर्ड्स भी इनके सही है, पिछले सीजन में भी काफ़ी मैचेस इन्होंने खेली हुई है, तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए बन सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको बॉयविन का ऑप्शन दिखेगा और बेथ मोलोनी, इन दोनों में से आप किसी को ट्राई कर सकते हैं। बेथ मोलोनी प्रॉपर बॉलर हैं, बॉयविन थोड़ी सी बैटिंग कर लेती हैं, बॉलिंग में थोड़ा सा इनका हल्का है मोलोनी से, लेकिन बैटिंग कर लेती हैं। तो बस ये कुछ ऑप्शन है वेलिंगटन की तरफ से, अगर वेलिंगटन पहले कर रही है बॉलिंग। और तब नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आपको बैट्समैन किसको लेने हैं, टॉमलिंसन बहुत बड़ी पंड बन सकती है और क्रेडिट सेवर भी बन सकती है एट द सेम टाइम, तो आप इनको ले सकते हैं। और यहाँ पर आनलो वैन डेवेंडर तो ऑलरेडी आपकी टीम में है ही, तो ये 2 आपके लिए बैट्समैन हो गए। और तीसरा बैट्समैन आप चाहे तो रेबेका बर्न्स को ले लो, चाहे तो किसी और जो बैट्समैन है, यहाँ पर कनिंघम है, आप इनको ले लो, ठीक है। समझ लो मैं अगर ऐसा कुछ बनाता हूँ, यहाँ पर मैंने मानेका सिंह को ले लिया तो 10 प्लेयर्स हो गए। मेरे पास अभी भी एक प्लेयर का स्लॉट बचा हुआ है। अब एक प्लेयर के स्लॉट में आप क्या कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर नैटाली डॉट को ले लो, या तो आपके पास 11 क्रेडिट बचे हुए हैं, आप यहाँ से हैना रोवे को ले लो। इनके आने से क्या हो जाएगा कि आपके लिए एक्स्ट्रा बैट्समैन का भी ऑप्शन मिल गया और एक एक्स्ट्रा बॉलर का भी ऑप्शन मिल गया। या तो आप एक प्रॉपर बॉलर को ले लो, चाहे वो एटकिंसन हो, ग्रेग हो या फिर हैंसन हो, इनसे, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो अगर वेलिंगटन पहले बॉलिंग करवा रही है तो। अगर वेलिंगटन पहले बैटिंग कर रही है तो हो सकता है कि प्लेयर लाइक मानेका सिंह इनको कुछ ज़्यादा करने का मौका ही ना मिले, ठीक है। और तब क्या होगा, हो सकता है कि नीचे जो बैट्समैन आने वाली हैं जैसे कि टॉमलिंसन, इनको भी ज़्यादा कोई मौका ना मिले। तो तब आपको क्या करना है, तब आप मानेका सिंह को हटा देंगे यहाँ से, आप यहाँ से टॉमलिंसन को हटा देंगे और बर्न्स को ले लेंगे, यहाँ से डॉट को ले लेंगे क्योंकि ये ओपनिंग पे आएंगी और थोड़ा बहुत जो रन बचेगा वो ये खुद ही कर लेंगी, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं वहाँ पर। और मेरे पास यहाँ पर तो 3 बॉलर हैं ही, अगर आप चाहें तो इन में से किसी एक के जगह पर फिर से रोवे को ले सकते हैं। याद रखना बॉलिंग ऑर्डर में चेंजेस हो सकते हैं और वो होंगे या नहीं, अगर होंगे तो कैसे होंगे हमें नहीं पता, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना लक जो है इस्तेमाल करना है। कैप्टन तो बिल्कुल आंख बंद करके आपके लिए वाटकिन हो ही गई। वाइस कैप्टनसी के लिए मैं तो सजेस्ट करता किसी बॉलर को, लेकिन क्योंकि मुझे पता नहीं कि बॉलिंग ऑर्डर कैसे होने वाली है तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर पहले बैटिंग कर रही है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट तो आप एक ट्राई यहाँ पे या तो टॉमलिंसन पे या फिर नटाली डॉट पे कर सकते हैं। और अगर यहाँ से किसी को देखना है वेलिंगटन की तरफ से तो मैंने बता दिया मैकफैडियन एज ए वाइस कैप्टन ट्राई आप कर ही सकते हैं, या फिर थॉमसन न्यूटन, ठीक है। मस्ट हैव्स जो है चाहे कैसा भी टॉस क्यों ना हो जाए, वाटकिन, न्यूटन, मैकफैडियन, ज़ारा जेटली, और यहाँ से कम 2-3 बॉलर तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से लेना ही होगा। सिलेक्शन परसेंटेज देख रहे हो तो ग्रीन और रीस, या फिर बड़ी लीग में आप इनको भी ऑल्टरनेट करके ले सकते हो, ठीक है। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना। लास्ट में पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं और सब कुछ फ्री में ही है। मैंने बता दिया किस तरह से आप ज्वाइन वहाँ पे कर सकते हो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।